तो देश में सर्दी का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है और बढ़ भी गई है। प्रियंका गांधी हाल ही में उन्होंने शपथ ली सांसद की और अडानी अंबानी करत करत वो जनता की तख्ती लेके तैयार हो गई संसद के गेट पे और पीछे लिखा भैया जय हिंद वॉइस ऑफ यूपी के साथ मैं मार्तंड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हुए चुनाव में झारखंड में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई और बेचारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। लेकिन इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे देवेंद्र साहब थे ना, वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करके सत्ता चलाई और अब देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयां, उन्होंने फिर महाराष्ट्र की कुर्सी संभाली और मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लिया है, आप सभी को पता ही होगा। और देखिए भाई, सोरेन साहब फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। जेल की हवा खाने के बाद सोरेन साहब ने झारखंड की कुर्सी संभाली। बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले किए, जेल वाला पूरा फायदा उठाया, माहौल बनाने की कोशिश की। चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री बन गए। तो झारखंड अपने रास्ते पे चल रहा है, मुंबई अपने रास्ते पे चल रहा है, महाराष्ट्र में रास्ते खुले हुए हैं। तो देश में सर्दी का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है और बढ़ भी गई है। प्रियंका गांधी हाल ही में उन्होंने शपथ ली सांसद की और अडानी अंबानी करत करत वो जनता की तख्ती लेके तैयार हो गई संसद के गेट पे और पीछे लिखा भैया सत्यमेव जयते। आप लोग सभी लोग देख ही सकते थे उनकी फोटो और स्माइल देते हुए फोटो। भैया स्माइल ही देना था तो अडानी अंबानी का मुद्दा क्यों उठाया? और आप वही अपने भाई साहब राहुल गांधी वाले रास्ते पे तो ना चलिए। राहुल गांधी भी चौकीदार चोर है, अडानी अंबानी का ये है, अडानी अंबानी का वो है। आप भी शपथ लेते ही अडानी अंबानी करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या वोट बैंक बढ़ा? मुझे तो नहीं लगता है। चुनाव में कुछ फायदा दिखा भी नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में अपना दमखम बैठाए हुए थे, गठबंधन के वो भी साथ थे और 2 महीना से 3 महीना से ज्यादा वक्त भी इन्होंने महाराष्ट्र में बिताया। लेकिन देखने को क्या मिला? अजित पवार, शिंदे साहब दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही महाराष्ट्र की राजनीति चली और प्रियंका गांधी भी भाई सांसद बन गई। वायनाड से भाई की कुर्सी पे आई हैं, तो भाई वाला नेचर भी अपना रही हैं। आप देख ही सकते हैं कि अडानी अंबानी जोर शोर लगा हुआ है। तो कांग्रेस की मेरी सलाह या सलाह ना माने तो मेरा क्या ही जाता है। हम तो भैया यह कहब ना कि हाँ, अब अडानी अंबानी से थोड़ा किनारे हटा, ठीक है वो मुद्दा लिए रहो, लेकिन ये नहीं कि केवल उसी पे रहिए। राहुल गांधी जैसा थोड़ा और मुद्दा अपनाइए, थोड़े और मुद्दे हैं देश में, उसे भी लेकर के आइए और संसद में आवाज उठाइए। अब हमारे किसान भाई हैं, वो तो मान ही नहीं रहे भैया, दिल है कि मानता नहीं, और किसान देश के हैं वो भी नहीं मानते। किसानों का प्रोटेस्ट अलग से शुरू हो गया है, किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। साल आता नहीं, नया साल शुरू होने वाला होता नहीं, तब तक किसान भैया अपना दिल्ली में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे परेशानी आम आदमी की होती है, ट्रैफिक लग जाता है, ट्रेनें रुक जाती हैं, बसों का संचालन बिगड़ जाता है। और भैया दिल्ली वाले तो प्रदूषण से परेशान हैं ही बहुत प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है और किसानों का प्रोटेस्ट भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। अब सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसानों को किस तरीके से मनाए? कई सारे बिल जो किसानों के लिए थे उसे रोके भी गए, वापस लिए भी गए, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। और बीजेपी वालों का हमेशा से आरोप है किसानों को अलग से फंडिंग होती है। कंगना रनौत का तो आप लोगों ने कई सारा बयान भी किसानों के ऊपर सुन लिया होगा। अब किसान जवान क्या कहा जाए? हाल ही की रिपोर्ट की माने तो जवान भी सुसाइड करने के लिए क्यों तैयार हुए, मजबूर हुए? जवानों को छुट्टी नहीं मिल पा रही, ऐसा जवानों के साथ क्या हो रहा है? इस पे भी एक शोध का विषय है। तो भैया देवेंद्र साहब को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की बधाई, हेमंत साहब को झारखंड के मुख्यमंत्री की बनने की बधाई और प्रियंका गांधी को भाई की अपने विरासत संभालते हुए वायनाड से सांसद बनने की बधाई। लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि प्रियंका गांधी अब आई हैं तो देश के संसद में एक अलग ही माहौल बनेगा, सदन अच्छे से चलेगा और वो देश की आवाज उठाने में, विपक्ष की भूमिका निभाने में सार्थक सिद्ध होंगी। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि भैया आम आदमी को परेशान ना करिए, प्रोटेस्ट करना है तो आराम से करिए और देश का माहौल खुशनुमा और अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि नया साल आने वाला है। तो सबको नए साल की बधाइयाँ भी और नए साल में नया नया अच्छा माहौल हो। और हाँ, हम आप लोगों से निवेदन कल चाहत है और विनती भी हमार बा, जे भी भोजपुरी में सुना था, जे भी हिंदी समाज के लोग सुना था, कि वॉइस ऑफ यूपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देश दुनिया और यूपी से जुड़ी हुई जितनी भी राजनीति की चर्चाएं हैं ना, उस पर बातचीत करने के लिए मार्तंड आपके साथ है ही। तो मैं जल्दी आप सभी के बीच आऊंगा एक नए वीडियो और नए नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।